राम राम मेरे प्यारे भाई। इस वीडियो में देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का पूरे एक हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कम से कम 3 नंबर में क्वेश्चन में जरूर ही पूछता है। तो इसको आप देख लीजिए और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे और बहुत ही आसान ये टॉपिक है भी। ठीक, तो आप 2 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप 4-5 मिनट यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल रहा है समांतर, यानी कि समांतर, यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और इसके सामने रखी है तो यानी कि उसके समांतर रखी है। ठीक, तो समांतर प्लेट यानी कि एक प्लेट है और संधारित्र यानी कि संधारित्र वाला प्लेट है। ठीक, तो देखिए इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग को समझने में आसानी होगी। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है कि वह संधारित्र जिसमें 2 आयताकार प्लेट को एक दूसरे के समांतर स्थित करते हैं तो प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक, तो यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। जैसे कि क्या कह रहा है कि वह संधारित्र जिसमें 2 आयताकार प्लेट, यानी कि देखिए आयताकार क्या होता है, इस संरचना को हम लोग आयताकार कहते हैं ना, इसी संरचना को हम आयताकार कहते हैं। ये आयताकार है। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल भी हमारा आयताकार ही होता है, उसकी संरचना भी आयताकार ही होती है। ठीक, तो उसको मान लीजिए हम लोग ये आयताकार है और इसको हम लोग सीधा कर दिए। मान लीजिए मोबाइल है, इसको हम लोग ऐसे कर दिया, यानी कि इसको हम लोग ऐसे सीधा करते हैं तो एक हम लोगों ने समांतर प्लेट बना दी है। ठीक, ये हमने क्या बनाया, एक प्लेट संधारित्र बना दिया। ठीक, ये हमारा एक प्लेट संधारित्र है। ठीक, और इसके समांतर हम लोग को एक और प्लेट बनाना है। ठीक, यहाँ पर समांतर में बनाना है तो इसके समांतर हम लोग ने एक और प्लेट बना लिया और ये संधारित्र है। ठीक, संधारित्र क्या होता है, जिसमें हम लोग आवेश को स्टोर रखते हैं, वही तो संधारित्र होता है ना। तो इसमें हम लोग आवेश को स्टोर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज देंगे, यानी कि इस पर आवेश देंगे, इस संधारित्र पर हम लोग आवेश देंगे। ठीक, मान लीजिए इस पर हम लोग आवेश दे रहे हैं। ठीक, इस पर हम लोगों ने आवेश दे दिया तो क्या होगा कि इस पर आवेश इसके सतह पर चारों ओर क्या होगा, फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। यानी कि आपको पता है कि आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये आवेश है और इसका एक विद्युत क्षेत्र भी होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इसका विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। ठीक, मान लीजिए इसका विद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसका विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हमारा दूसरा भी प्लेट है, ये दूसरा प्लेट भी हमारा विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। तो इस पर हमारा क्या होगा, माइनस आवेश इधर की ओर होगा। क्यों इधर की ओर माइनस होगा और इधर की ओर प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लस और माइनस आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या फिर माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय यानी कि अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इसको आकर्षित करेगा तो दोनों दिशा एक ही की ओर होगी और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इसलिए इसकी बाहर की ओर होगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम इस पर एक अर्थिंग लगाते हैं जमीन में, इसमें मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, अर्थिंग लगा दिया, तो क्या होगा कि सारे इसमें का जो चार्ज है प्लस चार्ज इधर की ओर का, तो ये सब क्या होगा धरती में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। निरावेशित का मतलब क्या होता है, निरावेशित का मतलब जहाँ पर कोई आवेश ना हो तो ये हमारा निरावेशित हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा जो प्लेट है वो निरावेशित हो जाएगा और इस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, इसको क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि घनत्व निकालेंगे। ठीक, घनत्व मतलब क्या होता है, तो आवेश घनत्व का मतलब होता है कि आवेश जो है वो कितना घना है। घना मतलब कितना पास पास है। जैसे आप गांव में अगर रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जो धान गेहूं या फिर कोई भी अनाज बोते हैं तो वो पास पास जितना होता है, जितना ही ज़्यादा पास पास होता है हम लोग कहते हैं कि वो उतना घना है। तो इसका घनत्व, घनत्व मतलब घना, समझिए आप यहाँ से। तो इसका हम लोग घनत्व निकालेंगे, यानी कि घनत्व को हम लोग किससे दर्शाते हैं, घनत्व को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे, सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा एरिया। आवेश कितना है और उसका क्षेत्रफल कितना है वो हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये हमारा ज्ञात हो जाएगा कि कितना वो घना है। ठीक, आवेश और एरिया और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारा ये घनत्व ज्ञात हो जाएगा, यानी कि कितना घना है ये ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमारा सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
तीन चीज निकालेंगे, तीन स्टेप में इसको हम लोग पूरा करेंगे। पहले निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा निकालेंगे विभवांतर और तीसरा निकालेंगे धारिता। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसका मान को हम लोग रख देना है, बस हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई निकालेंगे। अब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ई। यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा ई मतलब होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कब होता है? जब हम इस पर घनत्व निकालना हो तब हमारा ई बराबर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है और सिग्मा क्या है? तो सिग्मा हमारा पता है कि घनत्व है, यानी कि क्या है, सिग्मा क्या है, घनत्व है। और ये हमारा एप्सिलॉन क्या है? तो हमारा एप्सिलॉन है इसमें कितना पारगम्यता है, यानी कि पारगम्यता मतलब आर पार जाने की क्षमता कितनी है। तो हमारा सिग्मा बराबर तो हमारा मान निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका मान हमको नहीं पता है। तो बट्टा में जब लिखेंगे तो यहाँ पर एक बटा एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, क्योंकि हमारा बट्टा में जब लिखना है तो। और सिग्मा बराबर क्या है? तो क्यू बटा क्या है, ए है, यहाँ पर गुणे में रख देंगे। ठीक, तो ये हमारा ई का है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमारा कितना आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि विभवांतर निकालेंगे, यानी कि भी निकालेंगे। ठीक, तो भी हम यहाँ पर विभवांतर लिख नहीं रहे, आप समझिए कि भी मतलब विभवांतर, हम लोग विभवांतर निकाले हैं। तो भी विभवांतर बराबर क्या होता है, ई इंटू डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होगी? तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, डी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि पहले प्लेट की से दूसरे प्लेट की दूरी जो है वो हमारी डी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डी, जब होगा v बराबर ई इंटू डी। अब आपको पता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में कितना कार्य लगा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक दो हम लोग प्लेट लिए हैं, तो इस स्थिति में हम लोग ई इंटू डी होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो है वो डी है। ठीक, ई इंटू डी। अब आपको पता है कि ई का मान यहाँ पर निकला हुआ है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर निकला हुआ है ना, तो यह इसका मान हम सजा लेंगे। तो ई के बराबर हम ये लिख सकते हैं बराबर में एक बटा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर गुणे क्यू बटा ए और गुणे में हमारा डी है, तो यहाँ पर डी ही लिख देंगे। ठीक, अब ये मान हम लोगों ने लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, धारिता, यानी कि सी निकालना है, सी निकालना है। अब यहाँ पर धारिता नहीं लिख रहे हैं, आप समझिए धारिता निकालना है। तो धारिता बराबर होता है क्यू बटा भी। अब यहाँ पर हमारा भी का मान निकला हुआ है और क्यू का मान नहीं निकला हुआ है, तो यहाँ पर बराबर हम क्या लिखेंगे, क्यू बटा और भी का मान हम लोग लिख देंगे। तो भी का मान यहाँ पर हमारा ये है एक बटा एप्सिलॉन नॉट, यही है ना, और गुणे क्यू बटा ए। ठीक, और यहाँ पर गुणे में डी। देखिए इतना आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। आपको अभी इसमें कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करेगा, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये मान निकला हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर एक क्यू है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक, तो हमारा जो बचेगा मान वो लिखेंगे। तो यहाँ पर ई एप्सिलॉन और ए बच रहा है और यहाँ पर गुणे में डी बच रहा है। तो एप्सिलॉन और एक सबसे नीचे है, तीसरा बट्टा में है, तो इसको हम सबसे ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर एप्सिलॉन और ए और बटा में हम लोग इसको लिख देंगे डी को। ठीक, तो हम लोगों ने क्या लिखा, एप्सिलॉन ए और बटा में डी। अब एप्सिलॉन ए क्यों लिखा, क्योंकि सबसे नीचे यानी कि तीसरे बटे में हमारा है, तो इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे और गुणे में यहाँ पर डी है, तो इसको हम लोग बटे में लिख देंगे। तो ये जो मान हमारा आया है यही है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र। और ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है और उसका एक डिफिनीशन है, यानी कि परिभाषा है, और उसका एक सूत्र है। ठीक, इसमें हम लोग क्या किए, तीन स्टेप में निकाले हैं, ई भी और सी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर और यहाँ सी मतलब धारिता, तीन चीज निकाले हैं। और ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का क्या है, सूत्र है। देखिए एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया है कि इसको डिफिनीशन को पहले समझ लेते हैं कि वह संधारित्र जिसमें दो आयताकार प्लेट, यानी कि ये जो हमारा प्लेट है वो आयताकार शेप में है। ठीक, तो आयताकार प्लेट को एक दूसरे के समांतर यानी कि इस क्रम में रखेंगे तो वो हमारा समांतर क्रम हो जाएगा। और यदि नीचे की ओर यानी कि इसके नीचे की ओर ऐसे रखेंगे ऐसे, तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में नहीं है, हमारा समांतर प्लेट है, तो इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र हम लोग बनाए हैं। संधारित्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आवेश को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको संधारित्र कह रहे हैं। ठीक, तो आयताकार प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रख दिए हैं। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक, इस पर हमने आवेश
यानी कि चार्ज कर दिया है, मान लीजिए मोबाइल ही है, उसको हम लोग चार्ज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर हमारा आवेश आ जा रहा है, यानी कि वो चार्ज हो जा रहा है, तो इस पर हमारा आवेश उत्पन्न होगा और उसके कारण हमारा एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। अब विद्युत जब क्षेत्र जनरेट होगा तो हमारा ये दूसरा प्लेट भी है वो हमारा विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, तो जब हम इस पर आवेश भेजेंगे यानी कि पहले प्लेट पर तो आवेश जाएगा, उसके बाद इससे घूमने वाला भी चाहिए ना, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हमारा आवेश जा रहा है, ठीक, इस पर जाएगा, तो फिर से इसमें से हमारा इधर की ओर हमारा माइनस आवेश है और इधर की ओर प्लस आवेश है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये दोनों मान लीजिए आकर्षित कर रहे हैं, और इधर की ओर हमारा प्लस आवेश रहेगा इधर की ओर। तो जब इधर की ओर प्लस आवेश रहेगा और जब हम इसको किसी वायर से धरती में यानी कि अर्थिंग के रूप में नीचे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर सारे आवेश जो हमारा प्लस आवेश है वो सारे आवेश जमीन के नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा निरावेशित हो जाएगा। निरावेशित का मतलब क्या होता है कि उस पर आवेश नहीं है, तो हमारा निरावेशित होता है, तो हमारा निरावेशित होगा मान लीजिए। तो उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, अब घनत्व निकालेंगे, यानी कि इस पर कितना घना है, यानी कितना पास इस पर आवेश है, तो आवेश घनत्व निकालेंगे। इसको हम लोग उसका सिंबल होता है, यानी कि घनत्व का सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, ठीक, यानी कि आवेश बटा एरिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद विभवांतर निकालेंगे, उसके बाद धारिता निकालेंगे। तो पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस केस में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन, ठीक, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन। अब सिग्मा का मान यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो सिग्मा के जगह पर हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक, और एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन को भी हम लोग एक बट्टा में लिख देंगे, क्योंकि ये बट्टा में इसलिए इसको भी बट्टे में लिख देंगे, तो एक बट्टा एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यदि हम V निकालें यानी कि विभवांतर निकालें, तो विभवांतर बराबर हो जाएगा E इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर दूरी दी हुई है, ठीक, तो E इंटू डी, और E इंटू डी है और E का मान हमारा यहाँ पर निकला हुआ है, तो E की जगह पर हम लोग ये मान लिख देंगे, ठीक, E की जगह पर हम लोग ये मान लिख देंगे और D का मान नहीं दिया इसलिए गुणे में D ही लिख देंगे, ठीक। अब हम धारिता निकालेंगे यानी कि C निकालेंगे, C बराबर होता है Q बटा V, और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, धारिता किसे कहते हैं हमारे स्टडी, तो वो वीडियो भी आ जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो C बराबर Q बटा V, और यहाँ पर Q का मान तो नहीं दिया हुआ है लेकिन V का मान दिया हुआ है, तो V का मान कहाँ है, ये मान दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बटा में लिख देंगे, और यहाँ पर Q का मान नहीं दिया हुआ है इसलिए Q को ऊपर और V का मान जो नीचे है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे यहाँ पर देखेंगे कि दो हमारा आवेश है यानी कि Q है, तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक, एक दूसरे से, तो जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो जहाँ पर नीचे में हमारा एप्सिलॉन A, ठीक, एप्सिलॉन और A बच रहा है, और ये सबसे नीचे है, तीसरा बटन है, तो इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, जब इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन A लिख देंगे, और यहाँ पर D बचा हुआ है उसको हम बटा लिख देंगे। ये जो हमारा सूत्र आएगा तो यही है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र, और ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें पहले क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा स्टेप है हमारा विभवांतर निकालने का, तीसरा है हमारा धारिता निकालने का। अगर ये नहीं निकाल पाते हैं तो ये नहीं निकाल पाएंगे, और ये निकालेंगे तो ये हमारा निकाल ही नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर V का मान यहाँ पर डालना है और यहाँ पर E का मान डालना है, ठीक है ना, यहाँ पर E का मान यहाँ पर डालना है, तो यही हमको पहले इसको हल करना होगा, इसको फिर से इसको, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपको इसमें अभी भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए हमारे चैनल पर, तो आप हमारी स्टडी और जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।